जय हिंद साथियों, वारोपी 2 रिवीजन टेबल आउट होने के बाद विवाद थमने का नाम ले रहा है, क्योंकि इस टेबल में कमियां इतनी थी कि विवाद तो होना ही था। तो अब जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, वारोपी रिवीजन में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की मनमानी आई सामने। वह कौन से 10 कारण हैं जिससे पेंशन घटी? षड्यंत्र के तहत जेसीओज वार्स के साथ धोखा। जी हाँ दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वह कौन से 10 कारण थे जिसकी जेसीओज एनसीओज वार्स की पेंशन में इतना घाटा देखने को मिला। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा। तो चलो शुरू करते हैं। उन 10 कारणों को बताते हैं जिससे पेंशन में घाटा हुआ है। नंबर 1 कारण, लेटरल इंडक्शन के नाम पर रैंक वेटेज मतलब मैक्सिमम पर फिक्सेशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया। नंबर 2, एमएसपी 15,500 ऑफिसर्स का, एमएनएस का 10,800, पीबीओआर का 5,200 को फिक्स करना। नंबर 3 पॉइंट में लेफ्टिनेंट कर्नल बैंड 3 से बैंड 4 में ले आना, 21 साल के मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर कर देना, जबकि पीबीओआर का पे बैंड कम रखा। सिपाही का बैंड 2400 से शुरू होना था, इससे ऊपर पीवीआर रैंक्स का बैंड एक ऊपर होना चाहिए था, पर वो हुआ नहीं। नंबर 4 कारण, गुड सर्विस पे यानी जीएस पे को सम्मिलित नहीं किया गया और क्लासिफिकेशन पे को भी गड़बड़ किया गया, जिसके कारण पेंशन में कमी देखने को मिल रही है। नंबर 5 कारण, 7th पे कमीशन में अधिकारियों का फैक्टर 2.67 और 2.81 से गुणा किया गया, जबकि पीबीआर यानी जेसीओज एनसीओज वार्स का 2.57 से गुणा किया गया, यानी फैक्टर 2.57 लागू किया गया। 6 पॉइंट, 1 जनवरी 2006 की ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी पेंशन 5,880 थी और जवान की 3,510 थी। अब अधिकारी की आज की डेट में 57,000 से 75,000 तक हो चुका है, जबकि जवान का 11,000 पर ही रुका पड़ा हुआ है। ऐसे फैमिली डिसेबिलिटी पेंशन का भी यही हाल है। 7वां पॉइंट क्या था, सर्विस हेडक्वार्टर ने पीबीआर की पे का 75% पेंशन की मांग भेजने के बाद भी इस पर जोर नहीं दिया गया, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल को पे बैंड 4 और मेजर जनरल को एमएसपी देकर पे फिक्सेशन की मांग मान ली गई। वहां पर भी पीबीआर को नजरअंदाज कर दिया गया दोस्तों। नंबर 8 में पूर्व सैनिक के नाम पर डीजीआर से सुरक्षा एजेंसी का ठेका मिलता है, यानी एक तरह से कहे कि व्यापार मिलता है, जिसमें पीवीआर को गार्ड ड्यूटी के लिए सरवाइव करना पड़ता है। 9वां पॉइंट क्या है, हवलदार, पीओ, सार्जेंट जैसे एनसीओज के बैकबोन को 5वें पे कमीशन से ही लगातार पे और पेंशन के मामले को डिग्रेड किया गया, ताकि बजट बचे, इसका लाभ अधिकारी वर्ग ले सके। नंबर 10, जेड ग्रुप को वाई ग्रुप में मर्ज कर दिया, ताकि इनका मिनिमम कम होने के कारण एवरेज कम आए। वाई ग्रुप का पेंशन कम करने के लिए जेड ग्रुप को इस ग्रुप में ले लिया गया। तो ये 10 कारण थे दोस्तों, जिससे अभी जो जेसीओज एनसीओज वार का जो पेंशन कम होने का मुख्य कारण ये रहे हैं। अब ये उजागर किसने किया, ले चलते हैं आपको साइट में। ये साइट में चले गए हम, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा, जो कि जेसीओज एनसीओज वार्स मूवमेंट को देखता है। इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा है दोस्तों, आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं जाके। एमओडी ऑफिशियल इन फिक्सेशन ऑफ वारोपी पेंशन, आर्बिट्रेरीनेस ऑफ एमओडी ऑफिशियल इन फिक्सेशन ऑफ वारोपी पेंशन, अर्थात वारोपी रिवीजन में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की मनमानी आई सामने, ये इसका मतलब है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा, वारोपी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों और सर्विस मुख्यालय में बैठे इनके भाई बंधुओं ने सांठगांठ कर अपने कुटिल चालों से वारोपी 1 और वारोपी 2 का सारा पैसा हड़प लिया और जेसीओज एनसीओज वार्स अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, ये इनका यहाँ पर कहने का मतलब है। और यहाँ पर सारा इन्होंने जो मूवमेंट चले हैं अधिकारियों पर बताया कि वो कैसे मूवमेंट को हाईजैक किया और सारा फायदा अपना ले लिया, सभी चारों तरफ से अपना फायदा लिया इस मूवमेंट को हाईजैक करके। और इसकी एक झलक आप टेबल में भी आप देख सकते हैं। ये टेबल उन्होंने रखी है, वारोपी 2 ग्रुप वाई एंड ऑफिसर्स एनालाइज करके इन्होंने यहाँ पर भेजा है।
जब आप यहाँ सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का देखेंगे तो बेसिक पेंशन इंक्रीज पर मंथ इतनी हुई 1000 से 2000 के बीच में ऑनरी नायब सूबेदार तक बढ़ी है, और नायब सूबेदार साहब से लेके ऑनरी कैप्टन साहब तक सारे माइनस में, अर्थात जीरो इनका इंक्रीजमेंट दिखाया। जबकि ऑफिसर लेवल में मेजर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक यहाँ दिखाया गया, जिनकी मिनिमम 7345 से और मैक्सिमम 10535 तक बढ़त हुई, माइनस किसी का भी नहीं हुआ है दोस्तों। ये ग्राफ के थ्रू भी इन्होंने यहाँ पर शो किया है, आप यहाँ जाके देख सकते। सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक का ये ग्राफ दिया गया है। और इंक्रीज फॉर कमीशन्ड ऑफिसर्स एज पर टेबल नंबर 1 ऑफ OROP 1 में कैसे इनको इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इनका बना, मेजर साहब से लेके ब्रिगेडियर साहब तक का यहाँ पर सारा कुछ दिखाया गया और ग्राफ से भी समझाया गया। दोस्तों आप इसमें जाके इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कहाँ कमी थी, किस कारण से PVR की पेंशन को घटा हुआ, सारा विवरण इसमें दिया गया। और आगे इन्होंने कहा है कि OROP कैलकुलेशन सीट के लिए इन्होंने RTI लगा दी गई है। जब उसका जवाब आता है, यदि उसमें कोई कमी आती है तो ये रैंक वेटेज का मामला लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये इन्हें मांग रखी है दोस्तों, तो इस पर अपना विचार जरूर व्यक्त करना। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।